हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 50 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 21 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में भी हम अपना एपी वाला चैप्टर ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में जानने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। देखो, आपको दो सूत्र तो अच्छे से याद होंगे। एक तो ए एन वाला जो हमने फर्स्ट वाली जो इसकी एपी की वर्कशीट आई थी उसमें किया था, a प्लस एन माइनस वन डी, है ना। और एक एस एन वाला जो अभी हमने लास्ट वर्कशीट में किया है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये दो सूत्र याद रखो। चैप्टर बहुत आसान है, बस ये पता होना चाहिए कि ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। ए एन जो है वो होती है आखिरी अंतिम पद होता है, ए जो होता है वो पहला पद होता है, डी का मतलब अंतर होता है और एन का मतलब होता है उस एपी में है कितने पद। ठीक है। सेम एस एन आपको पता ही है। एस एन का मतलब क्या होता है, उस पूरे एपी के जितने भी पद है उनका योग। एन ए डी सब पता है, बस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कब एन निकालना है, कब ए एन निकालना है, कब ए और कब डी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर ये पता है तो चैप्टर आसान है ये, ठीक है ना। तो चलो शुरू करें। स्टार्टिंग आपको यही बता रखी है कि ए ये सब होता क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उदाहरण से शुरू करते हैं। कह रहे हैं 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्या है। तो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 की टेबल में आती हैं। तो देख के पता चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है क्या निकालना है। तो 2 अंकों वाली संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो शुरू कहाँ से होती है, 10 से होती है। तो 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 12 आता है। तो 12 से शुरू होंगी, इसका मतलब 12 के बाद 15 आएगा 3 की टेबल में, फिर 18 आएगा। चलते चलते लास्ट 2 अंक वाली संख्या होती है 99। क्या 99 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये लास्ट हो गई। तो अगर आप इस एपी से देखें तो ए तो आपको ऐसे ही मिल गया, डी भी आपको मिल गया, 3 आएगा। 15 में से 12 को माइनस करोगे तो 3 आएगा और लास्ट 99 है। अभी मैंने आपको बोला ए एन का मतलब क्या होता है, जो अंतिम पद है। तो इसमें आपको क्या नहीं दे रखा, एन नहीं दे रखा कि इस एपी में कितने पद है, वही तो आपको निकालना है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसके अंदर एन निकालना है। ठीक है। तो ए एन वाला सूत्र होता है आपके पास ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर लिखा 99, यहाँ पर लिखा 12, यहाँ पर n को ऐसे ही रहने दिया, d को 3 लिख दिया। ठीक है। अभी 99 माइनस का 12 हो गया, 3 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, यहाँ n माइनस 1 है। ठीक है। यहाँ पर माइनस किया तो 87 अपॉन में 3 और यहाँ पर n माइनस 1 है। अभी डिवाइड करेंगे तो 2 और 9 29, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। n कितना आ जाएगा मेरे पास 30। इसका मतलब 2 अंकों वाली ऐसे 30 नंबर हैं, ठीक है, जो 3 की टेबल में आते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं और प्रत्येक आगमनी पंक्ति में 2 पौधे कम होते जा रहे हैं, तो फूलों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या है, फूलों की कुछ पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में आपको दिया कि 23 पौधे लगे हुए हैं। अब जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे ना, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, हर बार 2-2 पौधे कम होते जा रहे हैं। तो दूसरी में 21 होंगे, उसके बाद 19 होंगे। ठीक है, ऐसे ये चलता जा रहा है। आपको बताना है कि जो 10वीं पंक्ति है, मतलब जो 10th रो है, उसमें कितने पौधे होंगे। तो इसका मतलब आपको A10 बताना है ना, यही तो बताना है। n आपको दे ही दिया 10, तो 10th वाले में बताना है, A10 आपको निकालना है। सूत्र होता है मेरे पास A10 का a प्लस 9d, ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। ये सूत्र निकालना सीखा था ना ऐसे। A10 तो चलो मुझे निकालना ही है। A मुझे 23 दे रखा है, प्लस 9d कितना है, तो d इसमें से इसको माइनस करोगे तो ही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो A10 कितना आ गया मेरे पास, 23 माइनस का 18, तो इसका मतलब A10 आ गया 5। तो 10वीं पंक्ति में 5 पौधे हैं सूरजमुखी के। क्लियर हुआ। चलिए तीसरे उदाहरण पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के कोण AP में है, वह सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण के दुगना है, त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो आपसे यहाँ कह रहा है एक त्रिभुज है, आपको पता है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तीनों कोण जो है ना वो आपके AP में लगे हुए हैं, मतलब AP में है। अगर मैं कहूँ जो कोण A है वो मेरे पास A है, कोण B जो है वो मेरे पास कितना है, A प्लस D होगा, क्योंकि AP में तो ऐसे ही लगते हैं। कोण C जो है वो A प्लस 2D होगा। ठीक है। और एक साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन दी है, जो सबसे बड़ा कोण है, तो देखो कोण C तो सबसे बड़ा होगा क्योंकि वो A प्लस 2D है। तो जो ये वाला कोण है ना, ये क्या है, ये दुगना है सबसे छोटे वाले कोण के, और सबसे छोटा कोण तो A ही होगा, तो इसका मतलब इसका दुगना है। एक ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ से 2D इजिकल टू A आ गया। इस वाले A को दूसरी साइड लेके गई तो माइनस हो गया, इसको कहीं ना कहीं आगे हम यूज कर लेंगे। ठीक है। अब एक चीज आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि a प्लस डी प्लस a प्लस 2d जो है, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा।
ठीक है, तो 1 2 3, 3a है तो यहाँ पर 3a आ जाएगा, और एक d है 2d है, यहाँ पर 3d आ जाएगा इजिकल टू 180। यहाँ से 3 उबेनिश किया तो a प्लस डी इजिकल टू 180 हो गया। 3 को दूसरी साइड लेके गई तो डिवाइड हो गया तो 60 आ गया। अब देखो a की जगह मैं 2d रख सकती हूँ क्योंकि मैंने एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये भी निकाल के रखी थी 60 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 3d इजिकल टू में 60 डिग्री, तो d का मान कितना आ गया यहाँ से 20 डिग्री। अब d के मान को अगर मैं इधर पुट कर दूं तो a का मान आ जाएगा, तो क्या है 2d इजिकल टू a है तो 2 इंटू में 20 इजिकल टू a हो जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 40 डिग्री। बस कोण निकल जाएंगे, कोण a था मेरा a, तो ये तो कितना 40 डिग्री, कोण b था मेरे पास a प्लस डी, इसका मतलब 40 प्लस का कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कोण c था मेरे पास a प्लस 2d, तो इसका मतलब 40 प्लस देखो 20 को 2 से गुना करूंगी 40 आएगा तो 80 हो गया। तो 40 60 80 ये आ गए मेरे एपी के उसके त्रिभुज के तीनों कोण। 40 60 कोण सी इन्होंने नहीं निकाला है, कोण सी हमने निकाल दिया है। क्लियर हुआ? कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए जो क्वेश्चंस खुद करने हैं वो भी देखते हैं, 3 ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 ₹1.75 रुपए की वृद्धि की। अगर nth सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखो एक लड़का है राम, वो क्या करता है साल के पहले हफ्ते में उसने 5 रुपए की बचत की है। अब हर हफ्ते वो अपनी बचत को बढ़ाता जा रहा है, कितने से 1.75 से बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, तो जो आखिरी साप्ताहिक है ना उसमें उसकी आ गई है 20.75, यहाँ तक पहुंच गया। तो बताओ कि इसमें n कितना है। ये तो बहुत आसान है, एपी तो इन्होंने ही बना दी है लगभग। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो पहले 5 था, अब 1.75 इसमें बढ़ाओगे तो 6.75 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है, लास्ट पे आप पहुंच गए हो 20.75 पे। देखें जरा 20.75 पे हो। ठीक है, तो a आपको दे रखा है 5 है, d तो आपको दे ही रखा है 1.75 है। ठीक है, an भी आपको दे रखा है 20.75 है, आपको n यहाँ पर निकालना है। तो सूत्र लगा दो ना, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20.75, a का मतलब 5 आ गया प्लस n माइनस 1, n तो निकालना ही है, d का मतलब 1.75। ठीक है ना, अभी आप क्या करो 20.75 ये 5 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1.75 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15.75 अपॉन में आ जाएगा 1.75 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ डिवाइड करके। ठीक है, तो 15.75 को अगर आप 1.75 से डिवाइड करते हो तो आपका 9 आता है। n निकालना था, निकल गया n, 1 को इधर ले जाओ, n कितना आ जाएगा, n आ गया आपके पास 10। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। तो कह रहे हैं 10 से 250 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 4 की टेबल में आती हैं। तो 10 से 250 तक देखना है ना, तो चलो यहाँ करते हैं इसको। तो देखो 10 तो नहीं आता 4 की टेबल में, 11 भी नहीं आता, हाँ 12 आता है। तो 12 से शुरू करते हैं अपनी एपी बनानी। 12 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट क्या है 250, तो 250 तो आता ही नहीं है, 249 भी नहीं आता। ठीक है, अब 248 आता है, बिल्कुल आता है 4 की टेबल में। तो लास्ट संख्या 248 होगी। तो इसमें मुझे a पता है 12 है, d पता है 4 है, an मुझे पता है 248 है। कितनी संख्याएं हैं, तो इसका मतलब n मुझसे पूछ रहा है। an वाला सूत्र देखें तो वो होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 248 इज इक्वल्स टू यहाँ 12 आ जाएगा प्लस n माइनस 1d की जगह पर 4 आ जाएगा। 248 ये 12 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 4 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, n माइनस 1 ऐसी ही है। ठीक है, अभी मैं 248 में से 12 को अगर माइनस करती हूँ तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब इसको 4 से करते हैं तो 59 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। n कितना आ जाएगा 59 प्लस का 1 कितना आ गया आपके पास, n आ गया आपके पास 60। इसका मतलब ऐसी 60 संख्या हैं 100 से 250 तक के बीच में जो 4 से विभाज्य है। क्लियर?
चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं किसी चतुर्भुज के चारों कोण एपी में है जिसका सर्व अंतर 10 डिग्री है, कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो अब एक चतुर्भुज है, ऊपर हम त्रिभुज वाला करके आए थे ना, सेम वैसे ही है। एक चतुर्भुज है, उसके जो चारों कोण है ना वो एपी में है। तो अगर ऐसे ही एक रफ फिगर बना ली जाए चतुर्भुज की, ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी मान लिया, तो इसका मतलब कोण ए अगर मैं मानूं ए है तो कोण बी जो है वो मेरे पास ए प्लस डी होगा, क्योंकि एपी में है ना, तो वो तो ऐसे ही लिखा जाता है। फिर ए प्लस का आपके पास यहाँ पर 2d होगा और कोण डी जो है वो आपके पास होगा ए प्लस का 3d। ठीक है, एक चीज और आपको पता होगी कि इन चारों कोणों का योग तो हमेशा 360 होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसका 360 ही तो होता है। इन सबको प्लस किया और 360 के बराबर लिख दिया। अब कितने ए हैं? 4, तो 4a। डी कितने हैं? 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 और 3 यहाँ, तो 6 हो गए। अगर देखा जाए ना तो हमें डी का मान पता है, अंतर हमें दे रखा है कि 10 डिग्री है, तो डी की जगह 10 रख देते हैं ना फिर जब दे रखा है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4a प्लस का 60 इज इक्वल्स टू में 360। अब ये 60 प्लस का है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 4a इज इक्वल टू 300 हो गया। अब a का मान यहाँ से तो निकल ही जाएगा ना, 300 को आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 75। बस a निकल गया ना। अब तो आप सभी निकाल सकते हो, सारे कोण निकल जाएंगे। तो कोण ए को आपने ए माना था तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 75 डिग्री। कोण बी को आपने कितना माना था? ए प्लस डी, तो वो आ जाएगा आपके पास 75 प्लस का 10 डिग्री, तो 85 डिग्री हो गया। कोण सी आपने कितना माना था? ए प्लस का 2d, तो वो हो जाएगा 75 प्लस 2 इंटू में 10, तो 20 हो जाएगा ना। 75 में 20 प्लस कर देते हैं ना, तो 95 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण डी आपने कितना माना था? वो माना था ए प्लस 3d, तो 75 प्लस 3 इंटू में 10 कर देते हैं, तो 75 प्लस का 30 डिग्री हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। अब यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ है, वो क्या, इन चारों कोण को जल्दी से प्लस करके देखो, क्या प्लस करके 360 डिग्री आ रहा है? क्योंकि जो चतुर्भुज है उसके तो चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए ना। तो चलो जल्दी से इन सबको प्लस करके देखो कि 360 आ रहा है नहीं आ रहा, और मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चों का इन सबको प्लस करके 360 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।